हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का जो आपका इंग्लिश का सिलेबस होने वाला है आपके 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए। जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, ग्रामर में क्या क्या आएगा, उस सब मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें क्या आने वाला है वो भी आपको बताने वाला हूँ। और कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से आपको नोट्स मिलेगा, जहाँ से आप आराम से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उस सब मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से चैप्टर आने वाला है। आपके पास एक बुक होती है जिसका नाम है टेक्स्ट बुक, जो आपकी बिहाइव की बुक है, और दूसरी होती है मोमेंट्स की बुक। ठीक है, यहाँ पे दो बुक है आपकी। तो बिहाइव में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, देखो सबसे पहले जो आपका चैप्टर आने वाला है कहाँ से, बिहाइव का। तो बिहाइव का आपका जो पहला चैप्टर आएगा वो आएगा द फन दे हैड। ठीक है, इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद आएगा द साउंड ऑफ म्यूजिक। तीसरा चैप्टर आपका है वो है द लिटिल गर्ल। ठीक है, इसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि बिहाइव की बुक से आने वाला है। इसके बाद मैं और आपको चैप्टर समझा दिखा देता हूँ। जो चैप्टर आपका फिफ्थ चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर, ये जो आपके मिड टर्म के एग्जाम्स में आएगा। लेकिन पोएम कौन कौन सी आएगी, पोएम आएगी आपकी द रोड नॉट टेकन, पहली पोएम। दूसरी पोएम आएगी विंड। तीसरी पोएम आएगी रेन ऑन द रूफ। और जो चौथी जो पोएम आने वाली है उसका नाम है आपका द लेक आइसल ऑफ द इंसफ्री। ठीक है, यहाँ पे चार पोएम आने वाली है, पांच चैप्टर आने वाले हैं आपके बिहाइव से। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद बात करते हैं मोमेंट्स की। मोमेंट्स जो आपका बुक है उसमें से आपका आएगा द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, जो सेकेंड चैप्टर है। उसके बाद आपका थर्ड चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, और इन द किंगडम ऑफ द फूल। ये हो गए चार चैप्टर। ठीक है, जो आपकी मोमेंट की बुक से आएगा। इसके बाद बात करते हैं जो आपका रीडिंग सेक्शन होता है इंग्लिश का। जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जो ए सेक्शन होता है उसमें सबसे पहले आएगा आपका दो अनसीन पैसेज, जहाँ से आपको आंसर लिखने होते हैं। एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे जिसमें से आपको आंसर देने होते हैं। इसके बाद आपका जो राइटिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन में क्या क्या आएगा। राइटिंग सेक्शन में आपके पास आता है एक पैराग्राफ राइटिंग आती है जो आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होता है। इसके अलावा सेकंड जो आपका आता है वो आता है राइटिंग सेक्शन में डायरी एंट्री आ सकती है और स्टोरी राइटिंग आ सकती है, जो आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी 100 से 120 वर्ड्स में लिखना होता है। कैसे लिखना होता है वो भी आपको समझा दूंगा। फिर आता है आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको पढ़ना है टेंस, मोडाल्स, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, डिटर्मिनर्स और रिपोर्ट स्पीच, जिसमें आपको कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ये आपको सीखना है। तो ये तो होगा आपका पूरा जो आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम जो आपको फिनिश कर लेना है। कब तक आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे मैं आपका जो फिनिश कर लेना है 6 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको ये फिनिश कर लेना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम सितंबर में होता है। इसके बाद आपको मैं बताता हूँ, ये तो मैंने आपको मिड टर्म का एग्ज़ाम्स का बता दिया। अब मैं बता देता हूँ जो आपका फाइनल में क्या क्या आएगा। फाइनल में मिड टर्म का भी आता है और जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर वो भी आते हैं। तो बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर कौन कौन से जो आएंगे आपके फाइनल में, एक आता है माई चाइल्डहुड, द रिच फॉर द टॉप, काठमांडू, इफ़ आई वर यू। ठीक है, ये तो आगे बिहाइव का। मोमेंट्स में क्या क्या आएगा, द प्रिंस, ठीक है, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीव, अ हाउस इज़ नॉट अ होम, द बेगर। ये हो गया मोमेंट्स का। ठीक है, रीडिंग सेक्शन का जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और पोएम जो होगी आपकी कौन कौन सी आएगी, द लेजेंड, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन, ये आपकी पोएम होगी। जो राइटिंग सेक्शन होता है और ग्रामर सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ठीक है, जो पैराग्राफ बोल दिया मैंने, तो ये सारा सेम ही होता है। मिड टर्म में जैसे आता है वैसे ही फाइनल में भी आता है। तो आपका ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। क्या समझा दिया आपको, आपके क्लास 9th का जो आपका मिड टर्म का फाइनल टर्म का इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है वो आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।